गुरुजी एक क्वेश्चन बताइए। बताइए वक्त। चंद्रवती अप्सरा के बारे में। चंद्रावती अप्सरा, देखिए अप्सराएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। रंभा होती है, नाभि दर्शना अप्सरा। अप्सराएं विभिन्न प्रकार की हैं, लेकिन आजकल जहां तक मैं देख रहा हूँ, आप जैसे युवा पीढ़ी की जो लड़कियां हैं, अप्सरा साधना क्यों करना चाहते हैं आप? अप्सरा साधना में आपकी रुचि क्यों है? भाई जो चंद्रावती अप्सरा है, चंद्रावती अप्सरा अत्यंत गुप्त साधना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग भी इस दैवी जगह में रहते हैं, जंगलों में भटकते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम क्यों अप्सरा से धन क्यों नहीं मंगा लेते, हम पैसा क्यों नहीं मंगा लेते, हम लोग अमीर क्यों नहीं बन जाते? तो जब जिसको जो प्राप्त हो जाता है, तो प्राप्त होने के साथ साथ उसमें कई बंधन भी होते हैं। हम प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ सकते। प्रकृति का नियम है, अगर किसी के पास अत्यधिक धन आ जाएगा तो उसकी कामनाएं बढ़ जाती हैं। आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि मैंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। मोक्ष को प्राप्त करने का आशय यह है कि हम सभी बंधनों से मुक्त हो गए। धन की आवश्यकता क्यों? मान लीजिए इस पूरी दुनिया में आपके पास खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हों, ऑटोमेटिक हों, और करेंसी बंद हो जाए इंडिया की, सोना कोई खरीदे नहीं, कोई पहने नहीं, हीरे जवाहरात का कोई प्रयोग नहीं करे, तो इन सब चीजों से क्या होगा? ये सब चीजें व्यर्थ हो जाएंगी, लोग इन्हें फेंक दिया करेंगे। तो आवश्यकता होती है, जैसे चंद्रावती अप्सरा की आप बात कर रहे हैं, तो अप्सराओं को सिद्ध करने का जो लोगों का उद्देश्य है, वो धन को पाना है, ऐश्वर्य को पाना है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना है। कुछ लोगों की कामनाएं गलत होती है, कुछ लोगों की कामनाएं सही होती हैं। तो कोई भी अप्सरा को सिद्ध करने के लिए, मैं सभी अप्सराओं के बारे में आपको बता देता हूँ, किसी भी अप्सरा को सिद्ध करने के लिए आपके पास सबसे पहले ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा, आप ऊर्जा के बारे में यहां तक जानते होंगे। ऊर्जा को ना ही खत्म किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। एक बॉडी बिल्डर इंसान होता है, जो बॉडी बिल्डर इंसान होता है, वो अपनी ताकत से अपनी मांसपेशियों में ऊर्जा भर लेता है, तो वो ताकतवर दिखता है आपको, तो वो 2 टन भी उठा लेगा। एक कमजोर आदमी होता है, जिसके पास ऊर्जा नहीं होती, उसको आप 50 किलो का बोरा रख देंगे, वो नहीं उठा पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा को एकत्रित नहीं किया। मैं आपको अप्सरा साधना बता दूंगा, अगर अप्सरा साधना मैंने आपको बताई वो सही होगी, सिद्ध हो जाएगी, परंतु उस अप्सरा साधना को सिद्ध करने के लिए आपके पास वो ऊर्जा है या नहीं, ये भी मूल्यांकन करना पड़ेगा ना। हर आदमी की सोच अलग होती है, हर आदमी की थिंकिंग अलग होती है, हर आदमी के पास ऊर्जा गलत होती है या सही भी पाई जाती है। तो ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं पहले बताऊंगा, अगर आप अप्सरा साधना करना चाहते हो तो सर्वप्रथम आपको गणेश जी की साधना करनी पड़ेगी। गणेश जी जो क्या है, वो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और सभी जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, सबसे पहले उन्हीं का पूजन, उन्हीं की अनुमति ली जाती है। तो गणेश जी भगवान को प्रणाम करने के बाद हम शक्ति की उपासना करेंगे, क्योंकि जितनी भी ये तंत्र विद्याएं हैं वो महाकाल और महाकाली से ही उत्पन्न हुई हैं, उसी में निहित हैं। तो सर्वप्रथम आपको देवी उपासना और देव उपासना, भगवान शिव की उपासना, उनके रूपों की उपासना, भैरव साधना और काली साधना, काली की विभिन्न और छोटी देवियां उनकी साधना। क्योंकि एक जब आप बड़ी साधना कोई करते हैं तो आपको उसमें बड़े नियमों का पालन करना पड़ता है, और तांत्रिक विधि से, चूंकि अप्सराएं साधना जो भी है आपको अभी तक आपने देखी होंगी यूट्यूब वगैरह में, वो तांत्रिक विधि से होंगी। अब आप कहेंगे अप्सरा साधना तो ऐसी होती है कि मैंने मंत्र जपा, वो सामने खड़ी हो गई। तो अप्सराओं को एक तेज को, अप्सराओं का स्वरूप नहीं है आपको पता। अप्सराएं आप तो देखते हैं जो नॉर्मल आपको ये महिलाएं दिखती हैं, आप वही समझते हैं कि वो ऐसी सुंदर सुशील होंगी। तो अप्सराओं का रूप बड़ा ही भयानक होता है। वो अपने रूप को परिवर्तित करके, जिससे कि आपको भय ना हो, अगर वो आप पर प्रसन्न होंगे, क्योंकि अप्सराओं को जब आप मंत्रों की शक्ति से बांधते हैं, आप ये कोशिश करना चाहते हैं कि आप अपने मंत्रों की शक्ति से उसको बांध लेंगे, मजबूरी में पकड़ के लाएंगे। तो जब आप किसी से कुछ लेंगे तो आपको उसको कुछ देना पड़ेगा, भाई आपके पास देने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो जहां तक आपका अप्सरा साधना के बारे में सवाल था, तो उसके लिए मैं आपको अभी मेरे जो गुरुजी आने वाले हैं, तो उनसे मैं आपको जानकारी दूंगा, परंतु सिद्ध करने के लिए मैं आपको इस अप्सरा का मंत्र नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप उस चीज के लिए अभी परिपक्व नहीं है। हाँ, मैं आपको एक साधना जरूर बताता हूँ। एक साधना है रूड़ी देवी साधना, अत्यंत गुप्त साधना है, और हिमालय के कुछ ऋषियों को ही इस बारे में जानकारी है। रूड़ी साधना जो होती है, उसमें आपको एक मंत्र है,
रूढ़ी देवस्य ग्रामस्य समस्त भैरवस्य सम मिलम स्वाहा, इससे आहुति दी जाती है। तो सबसे पहले इस साधना को सिद्ध करने के लिए आपको कोई एक दैवी मंत्र जाप करना होगा। जैसे कि आप निर्वाण मंत्र को ले लीजिए। निर्वाण मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये बड़ा ही प्रबल और तीव्र मंत्र है। इसके एक शब्द को सिद्ध करने के लिए आपको 1,00,000 बार उसका जाप करना होगा। एकाग्रचित होकर ये नहीं करना कि ऐम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ऐम क्लीम चामुंडाय विच्चे, नहीं। जो ऊर्जा होती है, जो एक सिग्नल होते हैं, जैसे कि ट्रेन आती है ना तो सिग्नल दिखाता है, तो ये जो मंत्र होते हैं वो एक सिग्नल होते हैं। आप कहते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मूर्ति बनवा दिया, भगवान शिव का मूर्ति बनवा दिया, बहुत पुराना मंदिर है, तो आपके लिए वो व्यर्थ हो गया। आप किसी भी मंदिर चले जाएं तो आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि मंदिरों में शक्ति नहीं होती। मैं एक अपनी मूर्ति बना दूं और 100 साल बाद वो निकल आए कि भगवान फलाने फलाने उत्पन्न हो गए और आप नारियल तोड़ते हैं, एक आध दो मनोकामनाएं पूर्ति हो जाएंगी, तो मैं ही भगवान बन जाऊंगा। तो शक्ति मंत्रों में होती है। आपको मंत्र जगाने पड़ेंगे। आप कहते ओम नमः शिवाय कितनी बार कहते? आप ओम नमः शिवाय 101 बार आपने रोज कहा। 101 बार ओम नमः शिवाय कहने के बाद आपको जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो हुई मान लीजिए 100 ग्राम हुई। और लोगों से बातचीत करके, झूठ बोल के, मिथ्या बोल के, किसी को घुमाकर या फालतू की बातें देख के या कोई मनोरंजन करके आपने वो 100 ग्राम ऊर्जा दिन भर में समाप्त कर दी। तो जो ऋषि मुनि होते हैं, जो जंगलों में जो हम लोग रहते हैं, इसका तात्पर्य ये कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। बात करने से ऊर्जा का क्षय होगा। ऊर्जा को एकत्र हम रखेंगे। ऊर्जा एकत्र, किसी से बात ना करना, शांत रहना, अपना मन एक ही चित्त में लगाए रखने का मतलब है कि वो ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जब ऊर्जा उस लायक हो जाएगी कि उस ऊर्जा से हम दूसरी ऊर्जा को आकर्षित कर सके। अब आपको मैंने मंत्र बताया, 1,00,000 बार में सिद्ध हो जाएगा, लेकिन उस ऊर्जा को आप इकट्ठा नहीं कर पाते। आप 1,00,000 बार करेंगे, 10 दिन रुक जाएंगे, किसी और चीज में मन लगा लेंगे या और कोई काम करेंगे, वो ऊर्जा उसमें नष्ट कर देंगे। फिर आप कहेंगे यार वो तो ढोंगी बाबा था, वो बाबा जैसा लग भी नहीं रहा था, एक काला कुर्ता पहने था, नॉर्मल था। आप कहेंगे वो तो पान मसाला भी खाता था, ये भी करता, तो सबके अपने शौक है। अब आप कोई कह दे कि हम लोग जिस पद्धति से हैं, मैं जिस पद्धति से हूं, तो मैं किसी भी इंसान का मांस का भी सेवन कर सकता हूं आवश्यकता पड़ने पर। मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, सात्विक हूं, लेकिन अगर मेरे ज्ञान में, अगर मेरी विधि में आता है तो मैं किसी भी इंसान या जीव का मांस खा सकता हूं, मदिरा पी सकता हूं, और किसी भी जो तत्व आप ऐसे हैं, ड्रग्स ले सकता हूं, अफीम ले सकता हूं, अगर वो दवा के रूप में है, मेरे कार्य की सिद्धि के लिए एक वो औषधि के रूप में है, तब तो मैं ले सकता हूं। इसी प्रकार आपको कोई चीज सिद्ध करनी है तो अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने आप को बांधना होगा। इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता होगी। तो मैं यही चाहूंगा कि अप्सराओं साधना करके आप लोग विचलित ना हो। आप लोग जिस अभी 2021 में चल रहे हैं, तो जो आम जनमानस है, मैं ये जहां तक देख के बता रहा हूँ कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें। इस समय शिक्षा जो आपकी है, हाई स्कूल इंटर भी है, वो शिक्षा को आप प्राप्त करें, एक अच्छी नौकरी को प्राप्त करें, एक अपने जीवन को स्टेबलिश करें। उसके बाद आप अध्यात्म में जाएं। जब आपके पास पर्याप्त पैसा हो, पर्याप्त संसाधन हो, सब बंधनों से मुक्त हो गए हों, अनिवार्य बंधनों से, बंधन तो अंत समय तक चलते हैं, उसके बाद आप इस मार्ग में जाएं और अच्छा गहन अध्ययन करें, कुछ न कुछ प्राप्त